आज हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल पे चलेंगे बिल्कुल कि किस तरीके से इससे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक फार्मूला, क्योंकि हर चीज़ के हमें फार्मूले पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह कॉन्सेप्ट ही लगता है मेन इंपॉर्टेंट। ट्रिक्स तो किसी किसी क्वेश्चन में लगती है और किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती है, लोग आप भी जानते हैं। तो देखो सबसे पहले जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट पढ़े तो हमें उसमें यह पता होना चाहिए पी क्या होता है, आर क्या होता है और टी क्या होता है। तो पी होता है हमारा प्रिंसिपल, देखो गाइस। आर होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में मोस्टली ज़्यादातर ये एनुअली मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये दो टाइप का मिल जाता है आपको, हाफ ईयरली या क्वार्टरली। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाता। एफ कैट तो क्वार्टरली भी बहुत कमी से पूछता है, हाफ ईयरली तक चलता है। ठीक है, उसके अलावा टी होता है आपका टाइम, कितने टाइम के लिए आपने लिया है ये सब। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। बेसिक फॉर्मूला क्या है, अमाउंट। हाँ देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट आपका हमेशा याद रखना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इससे डायरेक्ट कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। अब देखो सबसे बेसिक फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है। सिंपल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है आपका अमाउंट इक्वल पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड इंटू एन। यहाँ एन आपका टाइम होता है, कितने ईयर के लिए आप ले रहे हैं। आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पी प्रिंसिपल होता है, अमाउंट इस तरीके से इसका निकलता है। अब हाफ ईयरली के लिए क्या करते हैं, क्वार्टरली के लिए क्या करते हैं, हमेशा याद रखना हाफ ईयरली के लिए दो कॉन्सेप्ट हमारे वर्क करते हैं। देखो हम इस टेबल पर चलते हैं जो अच्छे से समझ पाए। हाफ ईयरली पे हमेशा आपके दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। अगर हाफ ईयरली की बात करें, यानी कि आपके एक ईयर में 12 होते हैं, यानी कि अब 6 + 6 में वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो आपका रेट होता है वो तो हो जाता है हाफ, यानी कि मान लीजिए 10% है तो 5% यहाँ लगेगा, 5% अब यहाँ लगेगा। ठीक है, लेकिन टाइम जो होता है अगर 1 ईयर के लिए था तो वो 2 हो जाता है, यानी कि क्योंकि 1 ईयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो वो 2 ईयर्स के लिए हो जाता है। बेसिक चीज़ समझ में आई। या सिंपल याद रखो कि अगर हाफ ईयरली की बात है तो रेट 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और आपका टाइम डबल हो जाएगा जितना उसमें दिया हुआ है। अगर 2 ईयर्स के लिए दिया है तो 4 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, रेट हाफ ही होगा। अगर बात करें क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली में 4 टुकड़े होते हैं, 3 3 महीने के, 3 + 3 + 3 + 3। तो इसमें जो रेट होता है वो आपका 4 से डिवाइड हो जाता है और जो टाइम है उसकी मल्टीप्लाई 4 से हो जाती है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये याद रखना आगे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक में भी हमारी हेल्प करेगा। अब देखो यहाँ फॉर्मूले लिखे हैं, इन पे देख लेते हैं क्या क्या कहते हैं। तो पहला फॉर्मूला वही जो मैंने आपको बताया। दूसरा फॉर्मूला देखिए, हाफ ईयरली की बात चली तो 2n और r/2 कर दिया यहाँ पे। क्वार्टरली की बात चली थी, देखो 4 से दोनों जगह कर दी। ठीक है, अब अगर आपका टाइम फ्रिक्शन में दिया हो तो कैसे करते हैं। देखो फ्रिक्शन में कुछ नहीं करते। बेसिक फ्रिक्शन में एक हमारा प्रॉपर वैल्यू होती है, एक हमारी फ्रिक्शन में होती है। जो प्रॉपर वैल्यू होती है उसको हम अलग लिख लेते हैं बेसिक सिंपल फॉर्मूले से, और जो हाफ होती है उसमें उसमें टाइम नहीं लिखते ऊपर, उसको सिंपल बस मल्टीप्लाई में साथ में आर के साथ इसको इस तरीके से कर लेते हैं। अब कई बार होता है हमारे 1 ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके की अलग अलग का भी पूछ लेते हैं। ज़्यादातर पॉपुलेशन वाले में ये क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन ऑफ इन 1 ईयर इज ईयर इंक्रीज नेक्स्ट ईयर तो टोटल पॉपुलेशन बताइए, वहाँ ये वाले फॉर्मूले काम आते हैं। अब देखिए फिफ्थ फॉर्मूला हमारा क्या कहता है। फिफ्थ कहता है व्हेन रेट आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स, यानी कि रेट हमारे डिफरेंट है हर साल के लिए, तो हम क्या करेंगे। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है, बस मल्टीप्लाई में जैसा हमने यहाँ फ्रिक्शन में किया, बस आर की वैल्यू मल्टीप्लाई में अलग अलग रखनी है। अब प्रेजेंट एक ये है कि प्रेजेंट वोट ऑफ ₹x ड्यू टू n ईयर्स हैंस इज गिवन बाय। तो ये कुछ नहीं है, जो रुपीज़ है वो ऊपर रख लिया और अपोन में हमने कर लिया है इसे। ये ज़्यादातर हमारे यूज़ के लिए फॉर्मूला नहीं है, थे कॉन्सेप्ट में तो मैंने पूरे फॉर्मूले रख दिए। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने बेसिक चीज़ समझाई है उम्मीद करता हूँ समझ में आई हो तो यार लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7,500 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो सबसे पहले बेसिक से करते हैं कि बेसिक किस तरीके से होता है। तो हमें यहाँ अमाउंट फाइंड करना है, तो मैंने इसको यहाँ कर दिया है। अब कैसे करेंगे, तो देखो प्रिंसिपल का फॉर्मूला वही, प्रिंसिपल अपॉन 1 + r/100 इंटू एन, यानी कि 2 ईयर्स हो गया।
तो अब इसको क्या कह सकते हो, इसको कहोगे तो डायरेक्ट 25 आता है, तो इसको कह सकते हैं हम 7500 इंटू 26, 26 वन कैरिंग 25 इंटू 26/25। ये कैसा है, तो 2 ईयर्स था तो डबल कर दिया, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल करें तो हमें पता है कि 52 टाइम होता है, 3 टाइम आता है, यानी कि 300 आ जाएगा। और अब इसको हम फिर कैंसिल करें तो ये 60 होता है, ये 5 होता है, और ये होता है आपका 12। तो यहाँ आ गया 12 हमारा। अब आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया 12 इंटू 26 ठीक है। भाई कैलकुलेशन कर लेना, इतनी कैलकुलेशन में करने लगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करके जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा अमाउंट। तुम्हें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देना, यानी कि 750 माइनस कर देना। ये है तुम्हारा बेसिक मेथड, यानी कि इसको करने जाओगे तो तुम्हारा एक ही क्वेश्चन होगा, तुम्हें करने हो उतनी देर में 2 से 3 क्वेश्चन। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट ही था ये तो। अब आ जाओ ट्रिक पे कि इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन जल्दी कैसे करते हैं। तो देखो कुछ नहीं करते, सिंपल सा फंडा रखो, 4% है, इसको फ्रिक्शन में तोड़ो फटाफट। हम इसको तोड़ सकते हैं 1/25, ठीक है। हम समझ गए 1/25 तोड़ना है। कितने, 2 साल का पूछा है, तो सबसे पहले 750 का तुम इसका 25 निकाल लोगे तो कितना आया था अभी हमारा, बताओ, 300 आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए 300, और एज इट इज़ 300, क्योंकि 2 साल है तो दोनों जगह ऐसे लिख दो। अब फिर से 300 का 1/25 निकालो तो कितना आएगा, ये 60 हो गया, ठीक है। ये 5 है, 12 आ गया, 12 एक दो, ये रहा तुम्हारा इंटरेस्ट। कितना आ गया, 600, 612। लो कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म क्वेश्चन। अमाउंट नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझे, नहीं समझे, इसको समझो किस तरीके से हम इसको करते हैं। इसको करते हैं हम कि मान लीजिए, देखो सबसे पहले तो ये जानो एफ कैट मैक्सिमम कितने ईयर्स का पूछता है। तो एफ कैट मैक्सिमम 2, 3 लास्ट है, कभी कभार 4 ईयर का पूछ लेता है, बहुत ही रेयरली, बहुत ही रेयरली। तो समझ लो उस टाइम तुम इग्नोर मार के आगे बढ़ सकते हो, टाइम है तब इसको करना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। 1 और 2 ईयर्स के बाद चलता है, या बाकी डिफरेंस की बात करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, इससे बाहर एफ कैट नहीं देता है। एफ कैट का लेवल जो है वो यहीं तक है अभी तक। आगे देखो धीरे धीरे यस हमें हो सकता है भाई कंपटीशन हार्ड हो रहा है वो इंक्रीज कर दे, तो कोई नहीं, हम 1 2 3 4 तक पढ़ लेंगे इसी में, कि ऐसा नहीं कि भाई आगे तो हम क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो देखो क्या करते हैं, बेसिकली जो आपका रेट होता है उसको फ्रिक्शन में तोड़ लो, ठीक है। उसको फ्रिक्शन में तोड़ लेते हैं, मान लो जो 10 ये परसेंट था, तो इसको मैं 1/10 कह सकता हूँ, ठीक है। और 1000 रुपीज़ पे मानो, ठीक है। मान लो एक चिंकू है, कौन है, चिंकू है, चिंकू, ठीक है। इस पर 1000 रुपीज़ है, 2 साल में मुझे इसका इंटरेस्ट बताना है कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे करते हैं, 1000 का 10% पे है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं मैंने बताया, फ्रिक्शन में तोड़े, यानी कि 1/10। तो 1000 का 1/10 निकालूंगा तो मैं आ गया 100। 2 ईयर्स का फर्स्ट स्टेप में जो सबसे शुरू में आया वही स्टार्टिंग में बिल्कुल एज इट इज लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप फिर इसका 1/10 निकालो तो 10 आ जाएगा। ये सबको ऐड कर दो, ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का दोनों का सेम होता है, अगर कोई पूछे तो यानी कि 100 ही मिलेगा, ठीक है। अब मान लो 3 ही साल का हो तो कैसे करते हैं, कुछ नहीं, यही सेम 100 रुपये आए, 100 रुपये आए, 100 रुपये आए, पहले साल तो जितना है सब कुछ सेम लिख दो, कोई टेंशन नहीं। अब 100 का फिर से 1/10 निकालो तो यानी कि 10। अब यहाँ जो लिखोगे ऊपर इस वाले का डबल करके लिख देते हैं, यानी कि 20। इसका फिर 1/10 निकाल लो, यानी कि 1। अब ये आ गया आपका 331 टोटल। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इजी था या बेसिक मेथड इजी था, वो आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। देखो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, पीडीएफ भी बोल दी है, लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बेसिक से कर लेंगे हम, नहीं बेसिक तुम घर पे ट्राई करते रहना, हम यहाँ एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं तो हम इस पर लगाएंगे वही जो हमने तरीका बताया। तो 15% है, तो सबसे पहले क्या करना था गाइज बताओ, हाँ बिल्कुल सही, 15% को हम फ्रिक्शन में तोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 3/20, ठीक है। तो 3/20 मेरा फ्रिक्शन वैल्यू आ गई है, बिल्कुल सही बोला। अब क्या रखना है, हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपल है हमारा 8000, इसकी मुझे क्या निकालना है, 3/20 निकालूंगा। तो मुझे दिख रहा है 0 से 0 कैंसिल, और ये 400, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसका जो आएगा
वो आ गया 1200। 2 साल के लिए निकालना है, तो क्या था, जो स्टेप हम सबसे ऊपर लिखते हैं फर्स्ट स्टेप पे तो वही है। सेकंड स्टेप में इसका फिर से 3/20 निकालूंगा। अब मैं इसका फिर से 3/20 निकालता हूँ तो मुझे पता है कि जीरो से मैं जीरो कैंसिल कर दूंगा, ये 60 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ 2400 यानी कि 2580 मेरा आ गया है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। 580 इज माई कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिक मैटर से निकाल लेना, गलत होता है, जो होना नहीं है तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो, ये भी समझ में आया। पहला समझाया बेसिक मेथड, फिर हमने कॉन्सेप्ट समझा, उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ हमने ट्रिक लगा के उसको सॉल्व किया। ये इजी है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो विद इन सेकेंड आंसर निकाल लोगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे इस मेथड से। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ एक चीज़ याद रखना, यहाँ जाता है तुम्हारा सेकेंड कॉन्सेप्ट यानी कि हाफर्ली। यहाँ बात चल रही है हाफर्ली की, हाफर्ली में क्या होना है। तो देखो वही कितनी है, तो बहुत ईजी हो गया है, वैल्यू भी हमारी बहुत अच्छे से दे दी है, 4%। तो 4% को फिर वो निकालोगे तो यानी कि 1/25 आ जाएगा। 10,000 का 1/20 निकालो, 100 आता है 4 टाइम यानी कि 400 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली 400 कर दी गलती मैंने, क्यों, हाफर्ली है, आधा तो कर दो। तुमने बताया नहीं, देखो रेट को आधा यानी क्या हो जाएगा 2%, 2%/100 यानी कि 1/50। 50 निकालना है तो 10 तो जाएगा, 100 जाएगा 2 टाइम्स यानी कि 200, ठीक है। 200 आ गया, फिर से 200 लिख दो, फिर से 200 लिख दो, 2 साल में 4 बार होगा ना, फिर से 200 लिख दो, समझ गए। अब क्या करना है, 200 का फिर 1/50 निकालो तो कितना आएगा, 40। 40 बिल्कुल सही है भाई, 40 आ गया मेरा। अब क्या करते हैं नेक्स्ट में, चलो 40 आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी 40 ही आएगा, यहाँ इसका डबल करके लिख दो, ये हो जाएगा 80। 40 का हाफ फिर से 50 से करेंगे तो 50 से तो पॉइंटों में आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हमें समझ लो हमारा पॉइंटों में आना है। अब देख लो, इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो देखो 10,000 2/100 2 था, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, ये आ गया, ये 1/50 हो गया, ये 51 हो जाएगा ऊपर। 10,000 इंटू 51/50, 4 बार ये आना है तो 1 2 3 4, 4 जीरो तो ये भी कैंसिल हो गए, नीचे कितने बचे हैं 4 5 यानी कि 525, 25 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 250, है ना। 250 तो आएगा, 650 आएगा ना, 250 आएगा ना, आएगा 650। दिमाग यूज़ करो, 25 में आ जाएगा। 50 तो मैं गलत ही बोल रहा हूँ, 50 तो आना नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 अपॉन 25 इंटू 25 डिवाइड करना, आंसर हमारा पॉइंट्स में आएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ 3 इयर्स का दे दिया है और सिंपल है, ठीक है। डायरेक्ट पूछा है, इसमें क्वार्टरली वगैरह की कोई बात ही नहीं की है। तो अगर हम इसकी बात करें तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, 12% को क्या कितने फ्रिक्शन में तोड़ सकते हो, 6/50, 3/25। तो बहुत ईजी हो गया, लो भाई 1000, 3000 आएगा मेरा एक बार में, 3 बार आना है तो इसको देखो। अब इसको कैसे करेंगे, 3 ईयर्स का 3000, 3000, 3000, 3000 का हाफ मतलब 3000 का 3/25, तो ये कितना हो गया 60, ये 600 हो जाएगा। 50 वो हो जाएगा आपका, 25 का 5 हो जाएगा यानी कि 120 आएगा। 120 का डबल 40, इसका कितना निकालना है 25% निकालो, मल्टीप्लाई 3 भी तो आएगा, इस ज़्यादा आएगा। देखो 3000 का निकालो 3/25, 60/5, 120 इंटू 0 6 360, है ना। 300 वो 3000, 3000, 3000, 360, 0 2 720, इसका फिर से हम 3/25 निकालते हैं तो ये 5 आता है, ये आता है 7 2, ठीक है। 5 से पॉइंट में आ जाएगा हमारा आंसर। इसको 0.6 कर लेते हैं तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 2, 7 जाते हैं 42, 42 में कितने जाएंगे आपके 1,
42 में 1 जाएंगे यानी कि 43। इसको याद रखना, पॉइंट्स में आंसर आएगा। और अब याद रखना ये तो आपके डायरेक्ट रेट्स दिए हुए हैं, आगे वाले क्वेश्चन में फ्रिक्शन में लागू है, क्योंकि अब एफकेट हो या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो वो डायरेक्ट नहीं देता, वो देता है आपको अब इस तरीके से 3-4/5%, इसको फ्रिक्शन में तोड़ो। ठीक है कि यहाँ लगता है टाइम, तो इनके लिए भी हम करेंगे किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतने या 7% पर एनम इज इतने, फाइंड द टाइम पीरियड। यहाँ हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ में खेलता है, तो रेट पूछ लेगा हमसे घूम के, टाइम पूछ लेगा, या वही कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट पूछ लेगा, या प्रिंसिपल पूछ लेगा। इससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं है। ठीक है, तो हम सब तरीके के कवर कर लेंगे। आज क्लास से हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आगे वाली क्लास में और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, डायरेक्ट यहाँ इसने कह दिया है कि 4347 अपॉन 3000 है, ये किसके इक्वल है, 1+7/100। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको या तो फ्रिक्शन में तोड़ो इसकी तरह, या कट के देख लो, एन ये किसी का डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब बन रहा है क्या, उस तरीके से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, या तो कॉन्सेप्ट है तुम पे ये। अगर इसको हम 3 से कैंसिल करके देखें तो ऊपर अगर हम देखते हैं तो 1 ट्राई कर लेते कट रहा है क्या, है ना, तो 1 आ गया, तो बचेगा 4, यानी कि फिर बचेगा 14, आता नहीं है, 14 नहीं आता, लेकिन 12 तो आता है, 2 यानी कि 9 टाइम। हाँ भाई कटा तो है। और अब इसकी वैल्यू करें तो 1 डबल 1 2 3 10 टाइम हो गया ना, 1 2 3 हो जाएगा। अगर हम देखें तो डायरेक्ट 10 का की पावर 4 तो बन रही है, ऊपर देखो किसी की पावर 4 बन रही है क्या, 14 9, यानी कि 9। देखो 3 की टेबल में 3 की 4 की तो आएगी नहीं, 9 की करके देखें तो 89 होता है, मतलब 81 होता है, 81 करे तो 1 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, और ये कटेगा नहीं, लेकिन किसी ना किसी चीज़ की हमारी वैल्यू तो बन रही है, ये तो कन्फर्म है हमारा, 100% कन्फर्म है। देखो 7 से कट रहा है, तो 7 की तो 7 का हम कोई करके देखें, 7 की पावर करके देखें, यानी कि 49 इंटू 49, 99 क्या होता है 81, नहीं आएगा, इससे भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से तो वैल्यू फाइंड करो, या फिर इसका भी एक और तरीका है, क्या है, 7 है ना, ठीक है 7 है, बिल्कुल सही है। मैं कह सकता हूँ 30,000 7/100 कितना आ गया, 210, यानी कि ये डबल तो है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि डबल करूँगा तो ये आ जाएगा 4200। ठीक है, यानी कि 2 इयर्स तो कंफर्म हो गया। अगर ऑप्शन में 2 से कोई नीचे है तो उसको तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, इसको डायरेक्ट निकाल के, बेसिक जो हमने ट्रिक समझी थी उससे। अगर अब मैं इसका एक और बार 7/100 निकालूँ तो यानी कि कह सकते हो 7 और 1 4। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें कि 4200 में अगर मैं 147 ऐड करता हूँ तो 743, यानी कि एग्जैक्टली मेरा 2 इयर्स ही है, यानी कि 2 इयर्स में मेरा ये बिल्कुल सही है, 2 इयर्स मेरा आंसर है, 2 इयर्स में ये आ गया, समझे। यानी कि मैंने डायरेक्ट अपने मेथड से ट्रिक से इसका डायरेक्ट रेशियो निकाल के देखा, मुझे दिख गया कि 2 बार मैंने किया, यानी कि उसके अप्रॉक्स पहुँच गया हूँ, यानी कि या तो 2 साल के लगभग में ही है तो 2 होगा या 2.5 होगा। तो मैंने देखा तो पूरा मैंने निकाली तो 2 ही पूरा आंसर मेरा आ गया। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे वाली क्लास में थोड़े से एडवांस लेवल पे भी करेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, रीजनिंग में आपका अलग टॉपिक चल रहा है, कल देखिए रीजनिंग की जो मिसिंग फिगर है हमने उसको कंप्लीट कर लेंगे, एक और क्लास लाके उसमें, तो उस वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट रीजनिंग तो लगभग आपकी हाफ कंप्लीट हो चुकी है। मैथ के मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने करा दिए हैं, और जो बचे हैं वो सब एग्जाम से पहले पहले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जून तक हम ऑलमोस्ट सिलेबस अपना कवर कर देंगे, और जुलाई के सेकेंड वीक तक हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे मॉक टेस्ट रीजनिंग और उसके बाद जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले मैराथन क्लासेस लगा देंगे, एक एक क्लास में पूरा टॉपिक ख़त्म, एवरेज, टाइम एंड वर्क, सब एक एक टॉपिक पूरे ख़त्म। चलो देखो, पता है पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तुम्हारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी पीडीएफ, जाके पीडीएफ ले लेना। और पीडीएफ्स भी पड़ी है उसमें ऑलरेडी। अगर किसी को रीजनिंग की ई बुक की ज़रूरत है, देखो कोर्स सिर्फ 20 रुपये रखी है। ठीक है, मेहनत की जो उसको बनाने में टाइम लगा है सिर्फ उसके समझ लो। ठीक है, 20 रुपये है, लाइफ टाइम तुम्हारी रहेगी। टेलीग्राम पर चले जाना, वहाँ पता चल जाएगा कैसे परचेज करनी है, लाइफ टाइम वो तुम्हारी पीडीएफ रहेगी ई बुक की। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।